दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस जो कि बार बार सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लेंगे एक्सप्लेन के साथ। इससे पहले 1 to 30 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर चुका था। आज 31 से लेकर 60 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें। सीटेट का फुल कंप्लीटेड कोर्स डिजिटल कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रिकी वे के साथ एक वीडियो है। एक बार देखेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे दोस्तों। 31 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन के साथ लेंगे। बाल्य अवस्था की अवधि का विकास। जी हाँ, डैश नंबर 1 में केवल, दोस्तों केवल जहाँ पे आ गया ना उसको आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। पेडागोजी के अंदर अनियमितता और असंबंध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। दोस्तों बाल अवस्था में जो भी विकास की अवधि होता है वो मल्टी टाइप्स होता है और सब मिला हुआ होता है, इसलिए बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्य अवस्था में 2 साल से लेकर 7 साल की अवस्था को हम बाल्य अवस्था कहते हैं, जिसमें जीववाद का गुण आ जाता है। 2 साल से 7 साल तक के बीच बच्चे के अंदर जीववाद, ये चंदा मामा जा रहा है तो ये हम मेरे साथ जा रहा है, पंखा चल रहा है तो ये पंखा जिंदा है, इस तरह का भाव आ जाता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन लेंगे। 32 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, जी हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार को सूचित करते हैं। दोस्तों विकास और अधिगम, जी हाँ, विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों, संबंधित नहीं होते हैं, ये रॉन्ग है। इसके बिना घटित ऐसा सवाल ही नहीं हो सकता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। दोस्तों विकास एवं अधिगम अंत संबंधित होता है, अंत निर्भर होता है। अगर किसी का डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हुआ है तो उसका अधिगम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। 33 क्या है दोस्तों, विकास, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस तरह से, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि, इसके तो हम देखेंगे ही नहीं। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये उचित स्थापित करना, ये भी नहीं दोस्तों, क्यों पढ़ाना चाहिए। शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानना, नहीं कभी भी हम किसी का सामाजिक स्तर को, हमें सबको समावेशी शिक्षा देना है। इसीलिए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली जो यहाँ प्रभावी रूप से संबोधित करने में, अब इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर कोई अलग अलग टेक्निक से, विधि से बच्चे सीखेंगे, हमें वही देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों एक्सप्लेन के साथ, इसलिए कि आपको रिकॉल हो जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, गलत भी हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्ति मामला है। देखिए ऐसा नहीं है। बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। ठीक है, आता तो है, आगे भी देख लेते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित होता है। दोस्तों ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सीटेट आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है। अब इन दोनों में जो व्यापक होगा, जो बड़ा होगा, हमें आंसर वही देना है दोस्तों। जी हाँ, आंसर वही देना है। ये अंत संबंधित होता है। किसी का शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास, बौद्धिक विकास में फर्क तो आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, यानी कि जब भी नेगेटिव पूछे तो यानी कि ये अलर्ट हो जाएंगे हम, 3 चीज़ें तो हमें सही मिलेगी। जी हाँ, यानी कि विकास जीवन पर्यंत होता है, एकदम सही है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अंत्यक्रिया है, एकदम सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, एकदम संशोधन उसको होता है विकास के अंदर। विकास केवल, एक तो ये केवल भाई साहब है, ये नेगेटिव ही हो गया, तब भी हम इसे रीड करते हैं। विकास केवल सांस्कृतिक, शासिक और निर्धारित होता, सवाल ही नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था नेगेटिव में, और नेगेटिव होता दोस्तों भाई, हमेशा याद रखेंगे।
नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाए और नेगेटिव आंसर ही हमें ढूंढना है, और नेगेटिव नेगेटिव दोस्तों होता है भाई भाई, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। विकास केवल सांस्कृतिक शासित और निर्धारित होता है, केवल लगने से ही वो वर्ड नेगेटिव हो जाता है। टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों, ट्रिकी वे में, मतलब आपको क्वेश्चंस आप समझ भी ना पा रहे हो, लेकिन ट्रिक दे से कौन सा नेगेटिव वर्ड है कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, ऐसे करके भी आप कुछ सवाल आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, और अपना स्कोर सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। 36 लेंगे। विकास शुरू होता है, जी हाँ, विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्ण अवस्था से। लोग जन्म से टिक मार के आते हैं, नहीं जन्म से नहीं, विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होता है, जीवन पर्यंत चलता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में कंसीव करता है तो पहले मस्तिष्क मतलब उनका हेड सर होता है, आस्ते आस्ते उसका बॉडी का निर्माण होता है, तो जन्म तो बाद में 9 महीने के बाद लेता है। इसलिए जो विकास होता है वो गर्भ से ही, गर्भकाल से होता है, यानी कि प्रसव पूर्ण से ही गर्भकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? जी हाँ, अनुवांशिकता संबंधी जो कारक है वो कौन सा है? जी, आँखों का रंग। देखिए आप ये तो 100% है, किसी का आँख अगर भूरा है तो उनका यानी कि जेनेटिक है, उनका कहीं ना किसी का होगा तभी वो होता है। लेकिन आगे 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, इससे तो अनुवांशिकता कोई लेना देना ही नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह में नहीं, समकक्ष व्यक्ति इनके साथ कुछ भी कर ले उससे अनुवांशिकता कुछ भी नहीं आएगा। चिंतन पैटर्न ये भी नहीं आएगा दोस्तों, हमारा 1 नंबर सही होता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास के लिए अनुवांशिकता के साथ पर्यावरण का तालमेल होना चाहिए। पर्यावरण इन द सेंस जिसे हम वातावरण कहते हैं, जहाँ पे अनुवांशिकता और वातावरण का अंतक्रिया से बच्चे का विकास होता है, हमेशा याद रखेंगे। जहाँ पे सिर्फ अनुवांशिकता को आप टिक मानेंगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पे अनुवांशिकता के साथ पर्यावरण या वातावरण मिले आपका आंसर वही एकदम 100% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे दोस्तों। 38 क्या है? अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता जो हेरिडिटी है उसे गौण, गत्यात्मक या स्थिर है दोस्तों। वो एक स्थिर है क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, वो एकदम फिक्स्ड है, इसलिए वो स्थिर है अनुवांशिकता। जी हाँ। नेक्स्ट 39 लेंगे दोस्तों। 39 क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? दोस्तों नवीन योग्यता ये कथन दोस्तों हार्लॉक महोदय ने दिया है। नेक्स्ट 40 लेंगे दोस्तों। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? विद्रोह करना, पूर्व किशोर अवस्था। जी हाँ दोस्तों, विद्रोह की भावना, तूफान काल। जी हाँ, पूर्व किशोर में तूफान का काल हमेशा याद रखेंगे। दुश्चिंता का काल ये किशोरावस्था का है। ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण, जी हाँ, इसे कहते हैं। शेषावस्था में क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था में तो गोल्डन एज, खिलौनों का काल। शेषावस्था जिसे हम कहते हैं इंद्रियगामक अवस्था, जिसमें इंद्रिय, आँख कान मुँह जीभ से बच्चा, जीभ वस्तु स्थायित्व का गुण इसी में आ जाता है, 0 से 2 वर्ष। जी हाँ, इसे हम शेषावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष। जी हाँ। पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 13। ये पियाजे ने दिया था। ये मूर्त संक्रियात्मक, ये अमूर्त, ये पियाजे का वीडियो हमारे वीडियो चैनल पे जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ट्रिकी वे में है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक जिन था जिनके पास 4 प्यास था, एक ट्रिकी वे में है दोस्तों, जरूर देखें। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। जी हाँ, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडर गार्डन, ये सभी। शेषावस्था माने बच्चा 0 से 2 साल का है। अब इस अवस्था में जो शिक्षण विधि क्या हो सकता है? शेषावस्था में सब विधि है, खेल विधि है, मॉन्टेसरी विधि है। अब आगे देखेंगे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? तो दोस्तों जब
ये बात आ जाए संवेगात्मक विकास का, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और थकान, ये सभी इसे डिस्टर्ब करेगा। जी हाँ। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे ने इनको दिया था 4 संज्ञानात्मक विकास, जरूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 लेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास के लिए एकदम है। अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव होता है दोस्तों, भाई भाई हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 44। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है दोस्तों? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम ऐसा नहीं है। अनियमितता का भी नहीं। द्रुतगामी विकास। द्रुतगामी क्या है दोस्तों? ये जो हमारा बैकबोन रीढ़ का हड्डी होता है, पहले उनके साइड का विकास होता है, फिर उनके आसपास के हाथ पैर, इन सब चीज़ों का होता है विकास। और सिर पदोन्मुखी विकास में क्या होता है? पहले एक सर होता है, पहले सर के अगल बगल का विकास सर से लेकर नीचे होता है। ये पहले सर का विकास होता है, फिर नीचे होता है। इसको बोलते हैं सिर पदामुखी विकास। विकास के नियम है, चैनल पे जरूर जाके देखें, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना संबंधित है। जी हाँ। अब जब माँ बाप का साया से निकल ही चुका है तो इसको गैंग एज बोलते हैं। उत्तर बाल अवस्था, गोल्डन समय। जी हाँ, उत्तर बाल अवस्था, गैंग एज। जी हाँ। और किशोरावस्था में क्या है? सक्रिय सदस्य होता है अपने समूह का। अगर सक्रिय शब्द है, सक्रिय, तो किशोरावस्था। जी हाँ। गैंग एज, समूह में रहना पसंद करते हैं, तो फिर बाल्य अवस्था हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। यही ट्रिक है दोस्तों, काफ़ी ट्रिकी वीडियो है। चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें दोस्तों। सीटेट का फुल प्रिपरेशन डिजिटल कंटेंट के साथ है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23। एक्स वाई जाके देखेंगे, एक्स वाई 23 होते हैं, जो 56 जोड़े हैं। जी हाँ, जरूर देखेंगे। 47 लेंगे दोस्तों। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है बच्चे को? जी हाँ, बच्चे का सामाजिक विकास को आर्थिक तत्व को भी उससे कोई मतलब ही नहीं है, शारीरिक बंशाने वाला नहीं। सामाजिक परिवेशन। जी हाँ, समाज और परिवेशन के तत्व जो है बच्चों को सामाजिक विकास के लिए प्रभावित करेगा। 48 लेंगे। बाल विकास में। जी हाँ, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। वातावरण और अनुभव की भूमिका। वातावरण और आनुवंशिकता होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन उपरोक्त सभी। जी हाँ, सभी प्रक्रिया बाल विकास में सभी करेंगे, वातावरण और अनुभव। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? जी हाँ, ग्रोथ दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चे काफ़ी डेवलप होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है बच्चों का। जी हाँ। निम्नलिखित, अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है, बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ शेषावस्था में होता है और मिडिल एज में जाके वो जो ये ग्रोथ है वो रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में उसको स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जी हाँ, वृद्धि और विकास जो निरंतर का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, व्यक्ति का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि और जो विकास है वो वर्गीकरण का सिद्धांत, वो वृद्धि और विकास का नहीं है दोस्तों। बाकी सब जो है विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वीडियो है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 51 क्या है? वो अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है, वो क्या कहलाती है? वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है दोस्तों, जो गुणसूत्र नहीं मिलते हैं। 52 लेंगे दोस्तों। 52 क्या दोस्तों? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ब्रूनर साहब का अंग नहीं है अंत प्रज्ञ अवस्था। जी हाँ, ये ब्रूनर साहब ने नहीं दिया। चैनल पे एक वीडियो है, सारे मनोवैज्ञानिक का दोस्तों जाके जरूर देखें। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न संबंधित रहता है। जी हाँ, मानसिक परिपक्वता ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है, अचीवमेंट, ऊंचाई, ड्रीम। जी हाँ, किशोरावस्था। लेकिन दुश्चिंता का काल भी इसे ही कहते हैं, याद रखेंगे, दुश्चिंता का काल भी किशोरावस्था है। सक्रिय सदस्य अगर बात हो, सक्रिय वर्ड लग जाए तो किशोरावस्था। 54 लेंगे दोस्तों। 54 में क्या है? निम्न में से कौन सी बाद की
बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। जी हाँ, निम्न में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास नहीं है? भविष्य की योजनाओं को सूझबूझ। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बाल अवस्था की बौद्धिक विकास की बात नहीं है, ये सूझबूझ किशोरावस्था में आती है। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 56 लेंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता अधिगम सामाजिक विकास कहा जा सकता है। उक्त कथन किनका है? ये तो हॉर्लॉक साहब का है, और क्या है? 57 लेंगे दोस्तों। 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु या युग्मज? ये है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज और ब्लोसिस्ट, ये है एक सही क्रम। जी हाँ दोस्तों। 58 लेंगे दोस्तों। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार को गुथरी ने कभी महत्व नहीं दिया कि पुरस्कार से बच्चे के अंदर मोटिवेशन टाइप का कुछ आएगा, उनका ये कहना था। गिरोह अवस्था आ गया ना दोस्तों। गिरोह अवस्था, गिरोह काल, गिरोह अवस्था किस आयु के वर्ग में विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह का अवस्था 8 से 10 वर्ष, सामाजिकरण जो उत्तर वाला अवस्था है दोस्तों उसी उम्र। क्वेश्चन नंबर 60, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। कुछ ये नेगेटिव टैग वर्ड है, क्वेश्चन को लिमिट करता है, इसे आज देखना ही नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ, सारे बच्चे में एक विशिष्ट गुण होता है, हमें देखना पड़ेगा, हमें उन्हें डेवलप करना पड़ेगा एज ए अकॉर्डिंग टू टीचर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्ले लिस्ट पर जाकर देखें, सीटेट का फुल प्रिपरेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसान शब्दों में और ट्रिकी वे में दोस्तों। एक बार देखिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्रैक कर पाएंगे। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।